साथियों, लॉकडाउन का समय चल रहा है और बहुत ही सख्त जो नियम हैं लॉकडाउन के, उनका हम सभी को पालन कर रहे हैं। उधर एपिडेमिक डिजीज़ेस एक्ट यानी कि महामारी जो एक्ट है वो भी लागू है और उसके भी बहुत ही सख्त नियम हैं जिनके हम सब पालन कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इनका पालन कर रहे हैं। पर आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट आपको बता देती हूँ। पहले मैं शुरुआत करूँगी अपनी बात को अमन मणि त्रिपाठी से। अमन मणि त्रिपाठी कौन है? अमन मणि त्रिपाठी जो हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतलवा सीट के विधायक हैं। और इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं, इनके ऊपर इनकी पत्नी की हत्या के आरोप हैं, परंतु इन्हें बेल मिली हुई है, तो ये बेल पर छूटे हुए हैं। वो केस अभी चल रहा है। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि इनके जो पिताजी हैं, बहुत सारे लोग शायद याद करें तो उन्हें याद आ जाए, अमर मणि त्रिपाठी। पिताजी अमर मणि त्रिपाठी, इनकी माताजी मधु मणि त्रिपाठी। ये दोनों इस वक्त जेल की सज़ा काट रहे हैं, जेल में हैं और इनफैक्ट उत्तराखंड के ही किसी जेल में हैं शायद। इनके ऊपर केस क्या हुआ? अमर मणि त्रिपाठी का अफेयर था एक कवयित्री के साथ, मधुमिता शुक्ला था उसका नाम, और उसकी इन्होंने हत्या करा दी। कब करा दी थी हत्या? जब वो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मधुमिता शुक्ला की जो बहन है निधि शुक्ला, उसने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इन दोनों को सज़ा दिलवाई। तो ये दोनों जो अमर मणि त्रिपाठी और मधु मणि त्रिपाठी हैं, ये अभी जेल में है। इनका ये सुपुत्र है जिसकी शादी के बाद पत्नी की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा है। वो केस अभी चल रहा है। अब देखिए कि होता क्या है। ये तो इनकी पृष्ठभूमि हो गई। ये आज विधायक है, ये बता दूं आपको। इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ है मुनि की रेती थाने में, जो ऋषिकेश के पास है, और 188, 269, 270 और 71 धाराओं के तहत ये केस किया गया है। अब आपको बता दूं कि ये तो हो गई इनकी बात। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहती हूँ। आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के जो पिताजी हैं, उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले और योगी आदित्यनाथ जी ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। कई लोगों का कहना है कि वे योगी हैं, वे संन्यास ले चुके हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़ भी है कि उनके पिताजी के अंतिम संस्कार की जो विधि है वो पूरी तरह से निभाई जा रही है उनके बाकी बेटों के द्वारा, मतलब योगी आदित्यनाथ जी के भाइयों के द्वारा। परंतु ये अब मैं जो कहानी पे आ रही हूँ वो ये है कि ये जो दो व्यक्ति हैं ना, ये कौन? अमन मणि त्रिपाठी और योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का आपको एक बात बताऊँ, सिर्फ नाम आ रहा, कहीं पे भी उनका कोई वक्तव्य नहीं आया। इसलिए मैं बात करूँगी केवल एक व्यक्ति। कौन? अमन मणि त्रिपाठी। अमन मणि त्रिपाठी उत्तराखंड में आते हैं। यहाँ के जो एडीएम है या एसडीएम है देहरादून जिले के, वो इनको एक पास बना के देते हैं कि 8 लोगों को लेकर ये वाहन के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकते हैं। जी हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ जा सकते हैं। ये तो हो गई खबर कि ये जा सकते हैं। भाई, ये खबर इसलिए है कि लॉकडाउन के समय में बद्रीनाथ जी के कपाट अभी खुले नहीं हैं। बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी, जिनको रावल कहा जाता है, वे जो हैं वो ऋषिकेश में क्वारंटीन है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी के कपाट खुलने पर भी नहीं गए। तो उन्होंने नियमों का पालन किया। किसने नहीं किया नियमों का पालन? बताती हूँ। ये व्यक्ति 8 लोगों के साथ, इसको परमिशन थी जाने की, मगर फिर उसके बाद एक और नाम आता है और वो नाम है उत्तराखंड शासन का एक बहुत बड़ा नाम। वो नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश कौन है? ACS यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। समझते हैं आप कि कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं।
जब एक अधिकारी एक ऑर्डर दे देता है कि 8 लोगों को लेकर ये अमन मणि त्रिपाठी बद्रीनाथ केदारनाथ जाएगा, पहली बात तो ये भी गलत है, परंतु उसके बाद ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश हैं, ये क्या करते हैं, ये एक और ऑर्डर करते हैं और डायरेक्ट करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जिलाधिकारियों को, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली, और इनको क्या डायरेक्शन देते हैं कि अमन मणि त्रिपाठी 11 लोगों के साथ, अमन मणि त्रिपाठी प्लस 11 लोग 3 गाड़ियों में बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे और इनको परमिशन दी जाए। आपको मालूम है कि इसके बाद ये जो गाड़ियां हैं तीनों, ये निकल पड़ी, ये पहुंची, इन्होंने 6 जो बड़े बड़े शहर हैं उन्हें क्रॉस किया, 5 जिलों को क्रॉस किया, और जब ये चमोली में पहुंचे तो वहाँ पे एक पुलिस वाले के साथ इनकी बहस हो गई। जब पुलिस वाले के साथ बहस हुई तब ये मामला सामने आया और चमोली से इनको वापस लौटाया गया। मगर जिस वक्त ये सारी घटना हो रही थी तो ना सिर्फ इन्होंने, अमन मणि त्रिपाठी विधायक ने बदतमीजी करी वहाँ के अधिकारियों से, परंतु फ़ोन पर अमर मणि त्रिपाठी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी बदतमीजी करी डीएम और एसडीएम के साथ। अब जब ये वापस आए मुनि की रेती, चमोली से मुनि की रेती तक पहुंचे तो इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करी गई और इनमें जो धाराएं लगाई गई वो आपको बता दूं कि 188, 269, 270 और 51 के तहत केस दर्ज हो गया। मगर इनको जो नोटिस है वो देकर इनको बेल भी दे दी गई और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें यानी कि छोड़ भी दिया गया। अब मुझे बताइए, अब मैं आती हूँ सवालों पर। लॉकडाउन किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, क्या ये सही चीज़ थी? लॉकडाउन तोड़ने पर विधायक और 12 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। अब सवाल मेरे ये हैं कि बद्रीनाथ जी के कपाट अभी बंद है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी यानी कि रावल हैं वे अभी ऋषिकेश में क्वारंटीन है, तो ये किसको अधिकार था कि किसी भी तरीके से इन लोगों को पास दिया जाता कि ये बद्रीनाथ तक जाएं? बहुत सीरियस इशू है ये। जब इतने सारे शहर क्रॉस करके कर्णप्रयाग गए वहाँ पे पुलिस वाले से झगड़ा हुआ, वरना ये केदारनाथ पहुँच चुके थे। किसी भी पुलिस वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई, प्रशासन की भी हिम्मत नहीं हुई कि इनकी चेकिंग करी जाए, कि इनकी थर्मल स्कैनिंग करी जाए, कि इनको क्वारंटीन करा जाए। क्यों? क्योंकि इनके पास जो चिट्ठी थी, जो पत्र था, वो था ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का। आप मुझे बताइए कि जब कोरोना महामारी के कारण कोई भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम तक नहीं जा सकता और हमारे मुख्यमंत्री जी भी गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ जी के कपाट खुलने पर नहीं गए वहाँ पे, तो किस अधिकार से इनको जाने की परमिशन दी? और जिसने दी वो कौन है? उसका नाम है ओम प्रकाश। बद्रीनाथ जी के रावल यानी कि मुख्य पुजारी ऋषिकेश में क्वारंटीन है, उनको अधिकार नहीं है जाने का भी, क्योंकि वे क्वारंटीन में है लॉकडाउन के नियमों के पालन करते हुए। परंतु अमन मणि त्रिपाठी को बद्रीनाथ जी जाने का अधिकार किसने दिया? ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। योगी आदित्यनाथ जी ने संन्यास ले लिया, उन्होंने अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वे कोविड महामारी की तैयारियों को देख रहे थे। लेकिन उनके कार्य, उनके पितृ कार्य करने के लिए इनको भेजा गया, कहीं पे भी नहीं कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। मगर उस पत्र में लिखा है कि ये व्यक्ति अमन मणि त्रिपाठी जो है ये आ रहा था और जा रहा था बद्रीनाथ केदारनाथ जी
योगी आदित्यनाथ जी के पितृ कार्य पूरे करने के लिए। तो आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी के भाई हैं जो उनके पिताजी के अंतिम संस्कार के जो सारे कार्य हैं वो ठीक प्रकार से निभा रहे हैं, इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो ये जो मिसयूज ऑफ पावर किया है ये किसने किया है? ये जो कानूनों का, नियमों का उल्लंघन, अपने पद का दुरुपयोग किसने किया है? हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी ने, उत्तराखंड के। जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन का उल्लंघन किसने करवाया? उत्तराखंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी ने। आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो पहाड़ी ज़िले हैं ये ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन यानी कि यहाँ पे एक भी कोविड-19 का केस अब तक नहीं मिला है। ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा अगर इनमें से कोई भी एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो और इस संक्रमण को वहाँ पे ले गया हो और वहाँ पे ये संक्रमण फैले? आप मुझे बताइए कि क्या ओम प्रकाश जी को अधिकार था अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग करने का? क्या उनको अधिकार था कि जब एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट लगा हुआ है, लॉकडाउन के इतने सख्त कानून लागू हैं पूरे देश में, देशव्यापी हैं ये कानून, तो क्या उन्हें अधिकार था कि वे अमन मणि त्रिपाठी और 11 लोगों को भेजते बद्रीनाथ और केदारनाथ? क्या ये उन्होंने कानून का उल्लंघन नहीं किया? क्या ये कोई बताएगा कि 5 जिलों को क्रॉस करके 6 शहरों को क्रॉस करके चमोली तक ये कैसे पहुँचे? आपको ये भी बता दूं कि किसी भी जिले से, उत्तराखंड के किसी भी जिले से अगर कोई चमोली जा रहा है तो उसे सबसे पहले क्वारंटीन किया जा रहा है। तो इनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि बहुत बड़ी चूक हुई है और जिसने ये किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके खिलाफ वही कानून लागू होने चाहिए जो एक आम आदमी के विरुद्ध कानून लागू होते हैं। अमन मणि त्रिपाठी और उसके सारे साथी आपराधिक बैकग्राउंड, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले इस विधायक और उनके साथियों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? इनको तुरंत क्वारंटीन करा जाए जहां पे भी ये हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश जो उत्तराखंड के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री के खास व्यक्ति हैं, और आज तो ऐसा हो गया जैसे कि वे अपने आप को मुख्यमंत्री जी से भी बड़ा समझने लगे। मुख्यमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप तो गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और केदारनाथ जी नहीं गए जब कपाट खुले, तो इनको कैसे अधिकार मिल गया कि ये किसी को पास दे दे और डायरेक्ट कर दें, निर्देशित कर दे उन जिलाधिकारियों को कि इन्हें जाने दिया जाए बद्रीनाथ केदारनाथ? अब ये आपके ऊपर है कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। आवश्यक तो ये है कि इनके विरुद्ध तुरंत FIR करी जाए। ओम प्रकाश एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, इन्होंने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया है, इन्होंने आपकी साख पर बट्टा बैठाया है, इन्होंने आपके नाम को बदनाम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी के आज्ञा के विरुद्ध जाकर ये कार्य किया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए। मेरी इस बात को, क्योंकि मुकदमा जब दर्ज होगा तो स्टेट वर्सेस होता है, तो मेरी इस बात को ही आप भले ही एक वर्बल कंप्लेंट मान के कंप्लेंट को दर्ज करवाइए और ओम प्रकाश जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करवाने के लिए और महामारी एक्ट होने के बावजूद तीन DMs को, जिलाधिकारियों को इस प्रकार से निर्देशित करते हुए देशव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए इनके विरुद्ध तुरंत मुकदमा दर्ज करा जाए।
आगे बढ़ते हैं, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी पर उत्तराखंड में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधायक अमनमणि समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। चमोली से वापसी पर मुनीकीरेती थाने में गिरफ्तारी की गई और रात में ही नोटिस देकर छोड़ दिया गया। उत्तराखंड की सीमा के बाहर जाने दिया गया है। लॉकडाउन के बाद भी अमनमणि त्रिपाठी लाव लश्कर के साथ उत्तराखंड पहुंच गए थे। बद्रीनाथ धाम अभी बंद है, फिर भी अमनमणि को पास मिल गया। अमनमणि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। धारा 188, 269, 270 और 51 के तहत यहां पर यह केस दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी ने लॉकडाउन तोड़ा, जिसको लेकर के मामला दर्ज हुआ है। देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद नोटिस देकर के उनको वहां से छोड़ दिया गया। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के विधायक ने लॉकडाउन को तोड़ा। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल मामला उन पर दर्ज किया गया है। लॉकडाउन उल्लंघन पर विधायक समेत 12 पर केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ना बताया गया है। इसमें चमोली से वापसी में मुनीकीरेती थाने में उनकी गिरफ्तारी हुई और रात में ही नोटिस देकर थाने से छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम बंद है, फिर भी अमनमणि दर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे थे। देहरादून जिला प्रशासन ने जारी किया था पास। धारा 188, 269, 270 और 51 के तहत केस दर्ज किया गया। खबर मेरठ